आप देख रहे हैं द हिंदनामा। इस वक्त भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास यानी कि पेश कर दिया है और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो जाएगा और आने वाले वक्त में एक कानून बन जाएगा, जिससे कई मुस्लिम जो संस्थाएं हैं, मुसलमानों को डर है, खौफ है कि इस बिल के आ जाने से मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे छीन ली जाएगी। तो इस पे हम बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब, मोतिहारी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्फ संशोधन बिल की हिमायत जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू ने की है, जिसके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि ये सेकुलर नेता हैं और ये कभी मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा में बिल पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल को, तो उन्होंने उनकी हिमायत की है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे कि शायद ये लोग जो अपने आप को मुसलमान लवर होने का ढोंग रच रहे हैं और मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही इफ्तार पार्टी में उन्होंने न सिर्फ जो है मैं कि मुसलमानों के साथ इफ्तार की, बल्कि मैं नमाज की भी सफों में जाकर के खड़े हो गए। तो हमारी कौम एक जो है भोली भाली मन कौम है और हर बार हमको इसी तरह से हमको जो है लोगों के द्वारा ठगा गया है। और इस बार भी वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे बिहार के माई नीतीश कुमार हो और चाहे चिराग पासवान हो, मैं रामविलास पासवान जी की बहुत इज्जत करता हूं और जो है मैं कि मुसलमानों के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर बिहार में पहले देखने को मिलता था। लेकिन उनके पुत्र जब से भाजपा के संपर्क में है, वो बहुत सारी चीजों को भूल चुके हैं। जिस नीतीश कुमार के नाम से भी उनको मैं की नफरत थी, आज उन्हीं के साथ बैठकर एक ही थाली में वो लोग मैंने खाना खाते हैं और मैं कि मुसलमानों के खिलाफ इस काले कानून के साथ ये सारे लोग एक ही सफों में मैंने खड़े हैं। तो ये साफ जाहिर है कि मुख में राम और बगल में छुरी। और इन लोगों का मैं कि मुस्लिम का झूठा प्रेम, झूठा ढोंग आज साफ साफ देखने को मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की बीजेपी की पुरानी स्टार है और आरएसएस जो चाहती है वही कर रही है। इसका मतलब यही कहना है आपका? मुसलमानों की पूरी शिनाख्त को मिटाने के लिए इनकी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारी खानकाहों को, हमारी कब्रिस्तानों को, हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं वो पूरी तरह से सरकार अपने अंडर में जो है रख के और सिर्फ हिंदू मैं मुसलमान का मैं किनारा दे के इस देश को संविधान से एक अलग देश ये लोग और एक अलग जो है मैं मुल्क ये लोग मैं बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के जहनियत में जो लोग ये जहर घोल रहे हैं वो कहीं से भी भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान, भारत का आईन इसकी इजाजत नहीं देता है। आपकी पार्टी अब बिहार में क्या करेगी? बिहार में जेडीयू है, रामविलास पासवान की पार्टी है, मांझी है। मांझी के पास एक सीट थी, उन्होंने भी मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को फर्जीवाद कई शब्द कहे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम लोग यही कहेंगे कि आज तक हम लोगों ने जिन आस्तीन के सांपों को दूध पिलाने का काम जो है आपने किया, अब ये सारे सांप हमारे आस्तीन से बाहर आ चुके हैं और उनके जहर का भी असर दिखना शुरू हो गया है। तो हम लोग इनसे बहुत दूरी मैं की जो है मैं की बनाने वाले हैं। और बिहार का मैं की मुसलमान, बल्कि मैं साफ शब्दों में ये कहूं कि हमारे अच्छे सोच वाले सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ लब्बैक कहकर एक ही सफों में हम लोग मैंने खड़े होने वाले हैं और इन सांपों को अपने घरों से बहुत दूर अपने जंगल में माने की फेंकने वाले हैं। बिहार की राजनीति इसी ओर इशारा कर रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो 5% ही हो, 10% ही हो। तो क्या लगता है कि अब वो नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे मुसलमान? आपको लगता है कि मुसलमान अलग हो जाएंगे? बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग हो नहीं जाएंगे, बल्कि कई सारे जदयू के लोग भी पार्टी को छोड़ने के फिराक में हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी जमीर है वो भाजपा और मैं लोजपा और जदयू नहीं सकते हैं। और
देखता हूँ कि जो लोग भारत के आईन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग किसी भी धर्म के जो है अपने खिलाफ इतनी बड़ी योजना जो आरएसएस की जो है अपना योजना है, इस देश को बांटने की योजना है, इस देश की खूबसूरती को खंडित करने की योजना है। ये सिर्फ जो है मैं कि मुसलमानों के लिए नहीं, आने वाले दिनों में अपने दलितों के लिए, गरीबों के लिए और बहुत से ऐसे धर्म के लिए भी ये एक अलग-अलग कानून बनाने का ये उन लोगों ने अपना एक एग्जाम्पल जो है मैं पेश किया है और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए आरएसएस की गोद में बैठे इन सारे दलों के लोगों के साथ ये लोग मैं लाने की अपना योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब शाहीन बाग की तरह ही पूरे हिंदुस्तान में देश भर में मुसलमान इकट्ठा होंगे। क्या आपकी पार्टी इसके समर्थन करेगी और आपकी पार्टी भी इसमें आगे रहेगी? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही वक्फ बिल से जो हमको मैं नुकसान होने हैं, उनके बारे में सबसे पहली आवाज उनकी उठी और हम लोग उनके साथ उनके सारे सिपाही लब्बैक करके जो है खड़े हैं और इसकी शुरुआत हम लोगों ने जो है अपने शुरू भी जो है कर दी है और चंपारण की ही धरती से मैं फिर मैं ये कहूँ कि बतख मियां अंसारी की शहादत की भूमि मैं कि नरकटिया से इसका सबसे पहले आगाज होना है और पूरे बिहार ही नहीं पूरे मुल्क के कोने कोने में शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है और सारे जमहूरी लोग, सारे सेकुलर सोच के लोग, वो किसी भी धर्म के हो और किसी की मजहब के हो, जो लोग इस चीज को समझते हैं कि ये मैं कि मुसलमानों की अकलियतों की अल्पसंख्यकों की हक की आवाज है, हम लोग उन लोगों को भी अपना दावत देते हैं कि वो लोग हमारे साथ आकर के खड़े हों ताकि देश का संविधान बच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीम उल हक साहब, जो एमआईएम के नेता हैं और बिहार से आते हैं, मोतिहारी से, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से। तो डॉक्टर समीम उल हक साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।